Hello dear students, welcome to my YouTube channel Dream Achiever. I am Jitendra. Today is your topic past indefinite tense sentence interrogative to complete double interrogative negative. तो प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव निगेटिव से लेकर के डबल इंटेरोगेटिव तक कवर करूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। और सबसे पहले ये मैं कहूँगा कि आप अपने साथियों को भी जगह दीजिए और उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपने क्लास में समय समय से आ जाएं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ समय को नष्ट ना करते हुए। अच्छा, उससे पहले मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहले सिंपल एक बार रिवीजन करा देता हूँ, तब जा करके निगेटिव और इंटेरोगेटिव से शुरू करता हूँ। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो परिभाषा होती है वो बीते हुए समय में कार्य अनिश्चित रूप से कर्ता द्वारा किया गया था। अर्थात बीते हुए समय में कर्ता द्वारा कार्य अनिश्चित समय में या निश्चित रूप में किया गया था। और यदि उसके चर्चा करें पहचान की, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में आ ई ए यानी गया, आया, पाया, लिया, दिया, किया या था, थी, थे आदि शब्द आए और साथ ही साथ सेकेंड वर्ब यानी एक इंडेफिनिट वर्ब का बोध कराए, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का कहलाता है। और इसके अब उसके बाद रूल देखिए। रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। फिर से देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब उसके बाद निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मैं एक नोट लिखवाया था, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। तो आइए हम इंटेरोगेटिव से शुरुआत करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल है, देखिएगा, जब वाक्य के पहले क्या शब्द आएगा तो उस सेंटेंस की साक्रिय पहले हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले देखिएगा, एक मिनट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल्स ट्रांसलेट के लिए देखिए, क्या महेश अपना कार्य किया। अब यहाँ पर देखिए, वाक्य के पहले क्या आया, तो आप डिड का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट महेश है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म महेश क्या किया, डू मतलब करना होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य, हिज वर्क। अच्छा, एक बात से आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में आ रहे होंगे कि सर यहाँ पर वर्क मतलब होता है कार्य करना और ये वर्क खुद ही एक वर्ब है, तब यहाँ पर कैसे हिज वर्क आ गया, डू कैसे आ गया। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, वर्क मतलब होता है कार्य करना। अगर यह होता क्या महेश कार्य किया तो आप लिख सकते थे डू महेश वर्क। जब कार्य से पहले कोई रिलेशन दर्शाए, अपना कार्य, तुम्हारा कार्य, मेरा कार्य, अब यह कार्य क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यह कार्य एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर करना की अंग्रेजी डू लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या सुनार सोने की
अंगूठी बनाया था। अब यहाँ पर वाक्य पहले क्या है, आप डिड लगाइए। डिड द सब्जेक्ट है गोल्ड स्मिथ, डिड द गोल्ड स्मिथ, डिड आपने वाक्य पहले क्या है तो आपने डिड का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट इस वाक्य में सोनार का प्रयोग किया। अब इसमें देखो वर्ब क्या है, वर्ब वाक्य अंत में आता है बनाया था। यहाँ पर मेक मतलब बनाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। मेक, अब क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट सोने की अंगूठी। आप यहाँ पर द रिंग ऑफ गोल्ड, द रिंग ऑफ गोल्ड, यहाँ पर आप गोल्डन, इसके स्थान पर गोल्डन रिंग भी लिख सकते हैं, गोल्डन रिंग, गोल्डन रिंग भी कर सकते हैं आप, यू हैव नो प्रॉब्लम। आप इस सेंटेंस में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना ऊपर कि यह जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, अगर इसे हम लिख देता हूँ इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्या अगर इसे मैं लिख देता हूँ इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव तो हुआ, आप सिंपल बताना कि इसके पहले नॉट का प्रयोग कहाँ पर होता था, तो आप यही कहोगे सर सिंपल और सर निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता था, फिर उसके बाद डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ये होता था। अब यहाँ पर यदि वाक्य पहले यहाँ से पहले डिड को काट करके वाक्य के पहले प्रयोग कर देता हूँ, तब हमारा नॉट कहाँ पर हो रहा है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अर्थात सब्जेक्ट के जस्ट बाद और वर्ब से जस्ट पहले हो रहा है। इस समय ये पता चला डिड पहले आने से तो वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ वो निगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ तो डिड प्लस सब्जेक्ट और यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा। अब इस सेंटेंस को यदि हम निगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या सोनार सोने की अंगूठी नहीं बनाया था, तो अब यहाँ पर आपका नॉट का प्रयोग करना होगा। कहाँ पर करना होगा आप लोग बताइए। तो हाँ प्यारे साथियों, आपको नॉट का प्रयोग वर्ब से पहले, वर्ब मेक है, अब यहाँ पर आपको नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम एक सेंटेंस और लेकर के ट्रांसलेट करते हैं, अब तब आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखिएगा, क्या प्रधानमंत्री विदेश यात्रा नहीं किए थे। अब यहाँ पर क्या आया, तो आप सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे। हाँ, वाक्य को पहचाना सबसे अहम भूमिका है इसमें। अब यहाँ पर देखेंगे किए थे, तो कोई कर चुके थे, ये नहीं किए थे बस, तो डिड, उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए आप पीएम कर सकते हैं, डिड पीएम, फिर सब्जेक्ट नॉट, यात्रा करना, यहाँ पर देखना जर्नी होता है या ट्रैवल, TROUBLE, ट्रैवल, सॉरी वो तो ट्रैवल परेशानी हो जाएगा, TRAVEL, ट्रैवल। डिड पीएम नॉट ट्रैवल फॉरेन। ये आपका रहा इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब चलिए हम डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव की ओर चलते हैं। बस प्यारे साथियों, डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव में कुछ है नहीं, बस इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब, किधर, किसको, ये चीज़ आ जाए तो आप समझ लेना यह सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव का है। और हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप बहुत अच्छी तरीके से पहचान लीजिए, नहीं तो आप पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट बहुत कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो फिर से मैं कहता हूँ, इसकी परिभाषा बहुत मायने रखती है। इसकी परिभाषा देखना, कर्ता द्वारा कार्य बीते हुए यानी पास्ट टाइम में, पार्ट नहीं पास्ट टाइम में, अर्थात बीते हुए समय में कार्य अनिश्चित रूप से किया गया हो, कार्य इंडेफिनिट हुआ हो। इसमें देखना, न तो कार्य शुरू होता है और न ही कार्य समाप्त होता है, न ही कार्य जारी रहता है, बस कार्य किया जाता है। बस शुरू पता नहीं कब से, यानी कि कार्य किया जाता है, बस जारी नहीं रहता है, और न ही समाप्त हुआ होता है,
बस मध्य में ही कार्य रहता है। आप इस बात को ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण क्यों नहीं पढ़ाया। अब यहाँ पर कार्य तो पता नहीं कब पर क्या है, वाक्य के बीच में क्यों आ गया। आप इसको समझेंगे, यह सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव का है। अब इसके लिए ये क्यों भले ही यहाँ पर है, लेकिन इसका इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाएगा। क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, क्योंकि यह वर्ड प्रश्न पूछ रहा है, तो क्यों के लिए वाई लिखेंगे। फिर उसके बाद एक तो इंटेरोगेटिव हो गया, अगला इंटेरोगेटिव डबल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाई डिड। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर नहीं लगाएंगे नॉट, फिर पढ़ाया टीच क्या नहीं पढ़ाए। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ऑब्जेक्ट 2 आ गया, आप लोग और हिंदी व्याकरण। जब ऑब्जेक्ट 2 आएगा तो आप जरा ध्यान से देखना। मैं तो बताया था आप इससे करिए, फिर इससे करिए, फिर इससे करिए, लेकिन एक तरीका यही बताया था, जो ऑब्जेक्ट अगर 2 आ जाएंगे आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट देखना। बस 2 तरीके से ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। एक होता है somebody, समथिंग, और दूसरा होता है समथिंग टू somebody। अब यहाँ पर देखेंगे somebody समथिंग, यदि आपकी कोई व्यक्ति हो तो उसे पहले लिखिए, फिर समथिंग कोई वस्तु हो उसे लगाइए। यदि आप समथिंग को पहले लिखना चाहते हैं, कोई वस्तु पर लिखना चाहते हैं, आप समथिंग पहले लिखिए, फिर उसके बाद फिर बीच में टू लगा दीजिए, तब जाकर के somebody किसी व्यक्ति को लिखिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें देखना somebody क्या है, somebody आप लोग हैं, और समथिंग क्या है, हिंदी व्याकरण है। आप समथिंग somebody पहले लिखिए, टीच यू लिखिए, फिर उसके बाद क्या लिखिए, इंग्लिश हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर। अगर आप इससे पहले लिखना चाहते हैं तो इससे पहले लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पर हिंदी ग्रामर। अब यहाँ पर टू लगा दीजिए, बस फर्क कितना है, टू यू कर दीजिए, बस हो गया, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए, यह रहा डबल इंटरोगेटिव का। मैं डबल इंटरोगेटिव का रूल लिख रहा हूँ और इसके बाद डबल इंटरोगेटिव का कुछ ट्रांसलेट भी करूँगा। तो चलिए देखिएगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना, केवल अगर नहीं दिखाई पड़ता होगा यहाँ पर तो समझ लीजिएगा। वाक्य पहले सबसे पहले क्या होगा रूल में, सबसे पहले होगा क्वेश्चन वर्ड QW। सबसे पहले QW होगा, QW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका रहा पास्ट इंडेफिनिट का। याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट यह एक इकलौता ऐसा सेंटेंस है कि इसका सिंपल सेंटेंस का वर्ब, यदि सेंटेंस सिंपल होगा तो वर्ब सेकंड लगती है, और जैसे वर्ब निगेटिव, जैसे सेंटेंस निगेटिव आ जाता है वैसे वर्ब फर्स्ट रूप में आ जाती है। इस बात को आप विशेष तरीके से ध्यान देंगे, नहीं तो इसमें बहुत मिस्टेक होते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर केवल 3 ट्रांसलेट दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग अपने से रिवीजन करना। मोहन स्कूल कब नहीं गया था। अभय कल
किसको बुलाए थे। मैं उन लोगों को कल कितने घंटे पढ़ाया था। आपका यह 3 ट्रांसलेट है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और ट्रांसलेट करिए। मोहन स्कूल कब नहीं गया था। अब जैसे मैंने पढ़ा और यहाँ पर कब आया तो मुझे पता चल गया कि यह सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव का है और जस्ट मैंने वहाँ पर वेन लिखा। फिर इसके बाद जब डबल इंटरोगेटिव होता है पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड भी आ जाएगा। फिर मोहन सब्जेक्ट लिखा। आप रूल में देख रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस मोहन। अब उसके बाद नॉट का प्रयोग। अगर वाक्य में नहीं है तो तभी आप नॉट का प्रयोग करिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गया, जाना। आप जानते हैं गो वेंट गान और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी गो। कहाँ नहीं गया, स्कूल, टू स्कूल। आप इस बात से सहमत हैं। अब वह कल किसको बुलाए थे, बुलाया था या बुलाए थे। अब यहाँ पर किसको बुलाए थे, देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड है whom। whom did, अब है कल, yesterday। अगला है मैं उन लोगों को कल कितने घंटे पढ़ाया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक बात को, कल कितने घंटे। ऐसी सिचुएशन पर कितने घंटे के लिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा हाउ मेनी टाइम या हाउ मेनी आवर डिड आई, फिर पढ़ाना टीच यू, कल का होगा। अच्छा उन लोगों को तो देम होगा टीच देम यस्टरडे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज से मैं अपनी क्लास को ये समाप्त करता हूँ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।